हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस प्रैक्टिस। ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आपका सीटेट हो और या फिर कोई भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए यूजफुल हैं। बाकी सीटेट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि सीटेट इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस होंगे और आउट ऑफ 12 आप कितने ठीक करें, कितने तीर मारेंगे, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अच्छा लगे प्रयास, मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपडेट चैनल पर होंगे वो सभी आपको मिल जाया करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। ऑप्शंस हैं तालाब, खेत, झील या वन। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे कृत्रिम पारितंत्र, यानी कि जो आपने, हमने या मनुष्य ने बनाया है ऐसा पारितंत्र कौन सा है। तो तालाब नहीं होंगे क्योंकि ये प्राकृतिक है, झील नहीं होंगी क्योंकि ये भी प्राकृतिक है, वन नहीं होंगे क्योंकि ये भी प्राकृतिक हैं। तो कृत्रिम पारितंत्र क्या होगा, ऑप्शन सेकंड खेत कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट, पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। तो पर्यावरण की आधुनिक समस्या कौन सी है इनमें से। ऑप्शंस हैं ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मीयकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाएंगे, पर्यावरण की आधुनिक समस्या। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी। पर्यावरण की आधुनिक समस्या ओजोन परत का ह्रास होने से भी होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव से भी होती है, वैश्विक ऊष्मीयकरण से भी होती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। नीचे कुछ कर्तव्य दिए हुए हैं, ये आपको इनका आपको अध्ययन करके और एक माउंटेनियरिंग में जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारियों में से सही का चयन करना है। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसके ये कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, ये हैं अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। नेक्स्ट है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। नेक्स्ट, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, इन जिम्मेदारियों में से कौन सी जिम्मेदारी ऐसी है जो सही है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ACD, CDB, ABC या BCA। तो राइट आंसर लगाएंगे, एक माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर जो होगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रुप के आगे आगे चलने का काम अगर करेंगे, ग्रुप पीछे पीछे कुछ भी करता रहेगा और कोई बीमार हो जाएगा तब भी लीडर को पता नहीं लगेगा, किसी को भूख लगेगी तब लीडर को क्या पता लगेगा, क्योंकि लीडर तो आगे आगे भागे जा रहे हैं और बाकी के सब पीछे हैं। तो ग्रुप लीडर का काम ये होता है कि सारे ग्रुप को जो है आगे रखें और उनके पीछे पीछे चलें ताकि प्रत्येक व्यक्ति का वो ध्यान रख सकें जितने भी उनके ग्रुप में व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये सही हो जाएगा। जहाँ पर ए होगा उसको अभी सही कर लेंगे और जहाँ जहाँ बी होगा उसे काट देंगे। इसमें बी है इसको काटिए, इसमें बी है इसको भी काटिए और इसमें भी बी है इसको भी काटिए। तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया ACD। और पेपर में भी आपको इसी तरीके से करना है, एक ऑप्शन ऐसा देखना है जो गलत हो और जो ऑप्शंस में गलत होगा उन सबको काटते जाएंगे और जहां पर फिर आपको मोस्टली आंसर सही मिल जाएगा। तो ACD इसका राइट आंसर होगा, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सबसे पहले या सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने देखिए कितना मानता भरा काम किया है, मच्छर के पेट में ताक झांक कर दी इन्होंने, मच्छर के पेट में देख लिया घुसकर कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो ये महान ही है कोई व्यक्ति और इसके लिए इनको
जो है दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनकी महानता के लिए। तो ऑप्शन हैं रोनाल्ड रॉस, डार्विन, मेंडल या मिस्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मच्छर के पेट में सबसे पहले झांक ताक करके और ये सिद्ध कर दिया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ तथ्य आपको हाथियों के झुंड के बारे में। तो इनको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सीटेट इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है सेम। ऑप्शन फर्स्ट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये हथनियां नहीं है, हथनियां होगा। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या भी हो सकती है। तो जब मैंने एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था हाथियों के झुंड के बारे में और एक एक पॉइंट बताया था। और जिन लोगों ने वो एनसीईआरटी का पार्ट जो देखे होंगे वो लोग यहाँ पर आंसर गलत नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आप आंसर लगाएं इसका। ऑप्शन हैं सी तथा डी, ए तथा बी, ए तथा सी और बी तथा डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हाथियों के झुंड में केवल एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई वहाँ पर प्रॉमिस नहीं करवाया गया, किसी से भी कोई वादा नहीं करवाया गया कि आप दूसरे परिवार के हैं, आप हमारे झुंड में नहीं रह सकते। तो ये बात बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं थी, इसलिए बी को तो आप बिल्कुल काट देंगे और जहाँ आपके ऑप्शन में बी है उसको भी आप काट देंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके खत्म हुए। बात करेंगे आगे। पहला ऑप्शन है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये बात सही थी, क्योंकि हाथियों के झुंड में मैंने आपको बताया था केवल हथनियां रहती हैं और जब नर हाथी जो होते हैं वो 14-15 वर्ष की उम्र में अपने झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो 14-15 साल तक तो ये रहते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे रहते हैं। तो जो मादा हथनी होती है सबसे बुजुर्ग, वो इनको अलाउ कर देती है कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, हमारे झुंड में रह सकते हो। लेकिन जैसे ही ये 14-15 वर्ष के होते हैं, यानी कि वयस्क होने लगते हैं, तो इनको झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि 14-15 वर्ष के बाद में ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये बात सही है, ये बात भी इंक्लूड की गई है कि जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें जो सबसे बड़ी सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही झुंड का नेतृत्व करेगी, यानी कि नेता होगी। तो ए और सी सही है। डी को देख लेते हैं, एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या हो सकती है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए और सी सही है। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में ए सी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और सी। बाकी के बी, ए और डी ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है क्योंकि, क्या कारण है इसका? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, आंखें छोटी होती हैं। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे जल्दी से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते रहते हैं। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, जो रात में जानवर जागते हैं वो हर चीज को कैसी देखते हैं? ऑप्शंस हैं, केवल लाल रंग में देखते हैं, केवल हरे रंग में देखते हैं, केवल काली और सफेद ही देखते हैं, हरे और लाल दोनों रंग में देखते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं, जैसे उल्लू है और भी हैं जो रात में जागने वाले हैं, ये ध्यान रखना रात में जागने वालों की बात हो रही है, तो वो लोग केवल काली और सफेद ही वस्तुओं को देख पाते हैं, चीजों को काली और सफेद ही देख पाते हैं, दो ही रंगों की पहचान कर पाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? और ये भी फिर से आपका हाथियों से क्वेश्चन आया है और लड्डू क्वेश्चन है एकदम, और इसको आप बिल्कुल गलत ना करें और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला ऑप्शन है, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना, सोना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हैं सी और डी, ए तथा सी, ए सी डी और बी तथा डी।
तो ऑप्शंस देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये सही है क्योंकि अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, और ये अपने कानों को हिलाते रहते हैं, इनसे ये अपनी हवा करते हैं यहाँ इससे। तो ए सही हो जाएगा। और ए आपका कहाँ कहाँ है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आगे चलेंगे, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये गलत हो जाएगा, इतना टाइम हाथी आराम नहीं करता। तो जिन ऑप्शंस में बी होगा उनको काट देंगे, ये ऑप्शन आपका खत्म। आगे चलेंगे, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये सही है, ए सही है और बी सही है, ए सही है और सी सही है। तो ए सी यहाँ पर भी है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा लेते हैं, और डी भी सही है। तो ए सी डी जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा, ए सी डी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यह पक्षी कौन से हैं? तो हमारी तुलना में, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं, उनका आपको ग्रुप बताना है इनमें से। ऑप्शंस, कौआ, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, तोता, मोर। तो राइट आंसर क्या होगा, चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं मैना, उल्लू, तोता, कोयल। यहाँ ध्यान से आंसर करेंगे, काफी हद तक की बात हो रही है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उल्लू। ठीक है, उल्लू जो है आपका, ये काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा देता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दे आपसे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से गर्दन को पीछे घुमा देता है, झटके के साथ में, ठीक है, अगर झटके की बात होगी तो मैना सही होगा, और काफी हद तक गर्दन को घुमाने की बात होगी तो उल्लू सही होगा। इन दोनों चीजों में आप अंतर को ध्यान रखेंगे कि अगर झटके के साथ गर्दन घुमाने की बात होगी तो मैना होगा, बाकी का उल्लू होगा। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो खेजड़ी नाम का एक वृक्ष होता है और ये राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तानी होता है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद में आपको सही ऑप्शन देखना है। तो पहला ऑप्शन है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इनमें से सभी, तो देखिए यहाँ पर केवल 2 दे रखा है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छायादार वृक्ष वाला ऑप्शन भी सही है और ये रेगिस्तानी है, पौधा रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो 1 और 3, तो ये दोनों तीनों और ये चारों ही सही हैं, इसलिए 1 2 3 4 4th ऑप्शन सही होगा और ये सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इस वृक्ष की, ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है, छाया भी बहुत देता है और इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। राजस्थान में पाया जाता है और बच्चे इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं, और यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, निम्न जानवरों में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? निम्न जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ये जानवर दिए हुए हैं, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और श्याम, इन चारों में एक विशेषता पाई जाएगी और इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है, यह अंडे देते हैं, यह जहरीले होते हैं, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यह अंडे देते हैं। इन चारों की विशेषता है कि ये चारों अंडे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चन, और इनमें से आपने आउट ऑफ 12 कितने ठीक किए ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे, कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चंस की क्वालिटी, और मुझे बताएंगे आप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।